दोस्तों, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। आज से 3 हफ्ते पहले तक अगर कोई भी पूछता कि बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्या होगा, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देते कि 2-0 से व्हाइट वॉश। सीरीज के पहले ऑजी मीडिया थोड़े कॉकी अंदाज में ही बोल रही थी कि भाई हमें पता ही नहीं है बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं कौन। 2 हफ्ते बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। बांग्लादेश आईसीसी रैंकिंग्स में 6ठे पायदान पर पहुंच गई। WTC रैंकिंग्स में 4थे पायदान पर है बांग्लादेश। और कैप्टन शांतो और कमिंस की ये फोटो बांग्लादेश क्रिकेट के हिस्ट्री बुक्स में जाएगी। ऑजी मीडिया को अब ये भी पता चल गया कि बांग्लादेश प्लेयर्स हैं कौन। बट बात सिर्फ रिवेंज की नहीं है, बात है लेसन्स की, कंसिस्टेंसी की, ग्रोथ की। 3 बड़े इंपॉर्टेंट टेक अवेज रहे इस सीरीज से जो बांग्लादेश को लॉन्ग टर्म में एक बेहतर टीम बना सकते हैं। क्या है वो 3 लेसन जो बांग्लादेश क्रिकेट को एक कंसिस्टेंट यूनिट बना सकते हैं, एक ऐसी टीम जो जाके लगातार कंपीट करे। वीडियो में आगे बात करते हैं। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं रियल शॉट। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सबसे ज्यादा अटेंशन कैचिंग रही बांग्लादेश की बॉलिंग, स्पेशली पेस बॉलिंग इन द एब्सेंस ऑफ नाहिद राणा। पेसर्स का जलवा रहा, दोनों मैच में कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। जो काम इंग्लैंड भी नहीं कर पाई थी एशेज में, वो काम बांग्लादेश ने किया। ओपनर्स को लगातार ट्रबल किया और स्मिथ और हेड को दमदार रन नहीं बनाने दिए, ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, लगभग शांति ही रखा। बॉलिंग मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन बैटिंग पर सवाल जरूर है। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश की बैटिंग बिल्कुल चॉक एंड चीज की तरह रही, एकदम डिफरेंट रही। फर्स्ट टेस्ट में ग्राइंड किया बैटर्स ने, सबने कंट्रीब्यूट किया। मैच के बाद कैप्टन शांतो ने बताया भी कि जीत का श्रेय बैटर्स के पेशेंस को जाता है। हमने पहली बार देखा कि बांग्लादेश बैटर्स एक यूनिट के तरह खेले, सबने कंट्रीब्यूट किया। वेरी हार्टनिंग साइंस। लेकिन कट टू सेकंड टेस्ट, बांग्लादेश दोनों पारियों में 100 के अंदर ऑल आउट हो गई। ये इतिहास में मात्र चौथी बार हुआ था कि कोई टीम दोनों पारियों में 100 के अंदर ऑल आउट हो जाए। एक हिस्टोरिक बैटिंग एफर्ट के बाद एक बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग एफर्ट। डिफरेंस क्या था? पिच के कंडीशंस। मैके का स्पाइसी पिच जिस पर पेसर्स को मदद मिल रही थी, वहां पर बांग्लादेश बैटर्स की टेक्निकल कमियां रिवील हो गई। एक स्पाइसी विकेट पर बांग्लादेश बैटर्स ने कई बार ऐसे शॉट्स खेले जो शायद लीव किया जा सकता था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रन स्कोरिंग वैसे ही काफी टफ थी, तो बैटर्स रन स्कोर करने के मौके तलाश रहे थे, शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे। बट हियर्स अ लेसन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। ओवरसीज कंडीशंस में पेस बॉलिंग तो कंसिस्टेंटली इफेक्टिव है, बट अब बारी है एलियन कंडीशंस में स्पाइसी विकेट्स और पेसी विकेट्स पर पेस के खिलाफ बैटिंग को इंप्रूव करना। बांग्लादेश ने कुछ बड़े ही इंप्रेसिव विन्स हासिल किए हैं। न्यूजीलैंड में 2022 में जीत मिली थी, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीत मिली है। बट अगर कंसिस्टेंटली दबाव बनाना है तो स्पाइसी विकेट्स पर बैटिंग करना सीखना होगा। लिटन दास ने 3 इनिंग्स में डक स्कोर किया है, तो इससे बेहतर तो करना ही होगा बांग्लादेश बैटर्स को अगर कंसिस्टेंटली इंपैक्ट डालना है। और अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश के पास एक कैप्टन है जो भूखा दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश क्रिकेट की एक बड़ी दिक्कत रही है लंबे समय से कि इमोशनल हाईज एंड लोज बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। बड़ी जीत के बाद अक्सर ही बहुत बड़ी करारी हार भी मिलती है। 3 मेजर इंस्टेंसेस की बात करेंगे हम। न्यूजीलैंड में साल 2022 माउंट मॉन्गोमेरी में ऐतिहासिक जीत के बाद सेकेंड टेस्ट में बड़ी डिफीट मिली। सेम कहानी ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली। डार्विन में फर्स्ट टेस्ट में हिस्टोरिक जीत, बट मैके में सेकेंड टेस्ट में इनिंग्स से हार, दोनों पारियों में 100 के अंदर ऑल आउट हो गए। सिमिलरली घर पर भी पाकिस्तान को 2-0 से हराया, बट जिम्बाब्वे दौरे पर टेस्ट और ओडीआईज दोनों सीरीज में हार मिली। तो एक बड़ी जीत के बाद जो इमोशनल हाईज आते हैं उसको मैनेज करना हैज बीन अ चैलेंज फॉर बांग्लादेश। और यही है लेसन नंबर 2। एक प्रोफेशनल यूनिट बनना है बांग्लादेश टीम को। ये थोड़ा चैलेंजिंग भी है बांग्लादेश के लिए, बट द गुड थिंग इज कि कैप्टन शांतो तैयार है इस चैलेंज के लिए। सेकेंड टेस्ट के बाद प्रेशर में शांतो इसी इमोशनल हाइज एंड लोज को एड्रेस करते हैं कि इमोशंस तो रहता ही है, बट एज अ प्रोफेशनल हमें करेंट टेस्ट मैच को लेकर काफी क्लियर रहना होगा, फोकस क्लियर रखना होगा। तो शांतो भी समझते हैं कि ये दिक्कत है। बट एक और चीज जो मुझे बड़ी पसंद आई है वो है कैप्टन इज हंग्री फॉर मोर, कैप्टन इज हंग्री फॉर विक्ट्रीज। माइंडसेट जबरदस्त है शांतो का। शांतो बोलते हैं कि पहले टेस्ट में जीत के बाद मैं ओवर द टॉप एक्साइटेड नहीं था, आई ट्रीटेड दिस एज एनी अदर विन। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, जो काम अभी तक श्रीलंका नहीं कर पाई है, जो काम किसी भी एशियन टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, उस जीत के बाद शांतो ने कहा कि आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड, मैं इसको एक रेगुलर जीत की तरह ही देख रहा था। ये माइंडसेट इंप्रेसिव है कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, यानी कि हार हो या जीत हो, एक इमोशनल कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, जो कि एक टीम को प्रोफेशनल यूनिट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। शांतो ये भी कहते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम साउथ अफ्रीका में भी जीतना चाहते हैं। तो जब नवंबर में 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश साउथ अफ्रीका ट्रेवल करेगी, एक क्लियर टारगेट रहेगा टू विन एटलीस्ट 1 गेम। बट इन विक्ट्रीज को एक आदत बनाने के लिए जरूरी है क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट लगातार खेल। बांग्लादेश ने 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 2018 में टूर शेड्यूल था, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश का टूर कैंसिल कर दिया क्योंकि इट वाज नॉट फाइनेंशियली वायबल। फाइनेंशियल वायबिलिटी एक बड़ा मुद्दा रहा है क्रिकेट में हमेशा से। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बहुत ज्यादा गलती नहीं थी यहाँ पे।
थोड़ा टेक्निकल बात है, यहाँ पे थोड़ा समझाना जरूरी है कि क्रिकेट में कोई भी सीरीज वर्क कैसे करती है। क्रिकेट में बायलैटरल दौरे वर्क करते हैं रिलेशनशिप्स पर, कि आप मेरे वहां आ जाओ, मैं आपके वहां आ जाऊंगा। फाइनेंशियल मॉडल ऐसा होता है कि टिकट, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्ट और हॉस्पिटैलिटी के पैसे होस्ट बोर्ड के पास जाते हैं, यानी कि इस केस में ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे। ऐसे में 2018 में जब बांग्लादेश का टूर था, जिसकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, उसमें जाहिर सी बात है पैसों का नुकसान होना था ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने द्वारा रद्द कर दिया। और यहीं पर आता है क्रिकेट और आईसीसी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, कि अगर आपको बायलैटरल क्रिकेट सपोर्ट करना है और छोटी टीम्स को आगे बढ़ाना है, तो फाइनेंशियल मॉडल सिर्फ टिकट सेल्स या फिर ब्रॉडकास्ट वगैरह पर निर्भर नहीं कर सकता। आईसीसी को इंटरवीन करना होगा, इन छोटी टीम्स को मदद करना होगा, टूर्स को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। आखिर 2018 में ना खेलने से नुकसान किसका हुआ? बांग्लादेश क्रिकेट का श्योर, बट इवेंचुअली क्रिकेट इन जनरल का। तो आईसीसी को इस मामले में थोड़ा नजर डालना जरूरी है। पर इस पूरे मामले में बांग्लादेश जैसे क्रिकेटिंग देश क्या कर सकते हैं? आखिर सिर्फ अफसोस करने से काम तो चलेगा नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में फर्स्ट टेस्ट मैच में हरा दिया और अचानक से एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट बढ़ गया सीरीज में। ऑजी मीडिया, जो बांग्लादेशी प्लेयर्स को जानती भी नहीं थी, अचानक से थोड़ा डर गई। फैंस में भी एक्साइटमेंट था कि भाई ये टीम आके हमें कैसे हरा गई। सो मच सो दैट सेकेंड टेस्ट मैच का फर्स्ट डे का टिकट सोल्ड आउट हो गया। देयर वाज जेन्युइन इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स मैके में पहली बार टेस्ट मैच हो रहा था, तो उस वजह से भी एक्साइटमेंट था, बट बांग्लादेश की जीत ने फैंस, मीडिया सबको ही एक्साइट कर दिया था। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बांग्लादेश कैन डू टू स्टर द पॉट। जीतना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा, स्पाइसी विकेट्स पर टिकना पड़ेगा। लेसन नंबर 3, अगर चीजें आपके हिसाब से ना हो तो उन्हें बनाना पड़ेगा। और इसलिए शंतो का माइंडसेट भी इंप्रेसिव है जब वो बोलते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब मुझे साउथ अफ्रीका में भी जाकर जीतना है। वो सही रास्ता दिखा रहे हैं अपनी टीम को। शंतो कहते हैं कि वी नीड टू प्ले मोर क्रिकेट इन दीज कंडीशंस। इसके लिए बस 2 ही रास्ते हैं कि या तो आईसीसी आए, सपोर्ट करे बायलैटरल टूर्स को, या फिर आप ऐसे रिजल्ट लाकर लगातार दो कि टूरिंग देशों में आपको लेकर एक्साइटमेंट रहे, एंटिसिपेशन रहे, फैंस आपके टिकट खरीदने आए। तो ये थे हमारे 3 लेसन्स फॉर बांग्लादेश। एलियन कंडीशंस में बैट से बेहतर परफॉर्मेंस देना, शंतो के माइंडसेट को परफॉर्मेंस में बदलना और लगातार कंपीट करना, अच्छे रिजल्ट्स लाकर देना। ऑस्ट्रेलिया दौरा बिटर स्वीट जरूर रहा बांग्लादेश के लिए, बट इट वाज हिस्टोरिक। इस हिस्टोरिक सीरीज में आपके हिसाब से सबसे अच्छे मोमेंट्स क्या थे? आपके फेवरेट मोमेंट क्या रहे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस आपके पास फटाफट पहुंच सके। चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे वजह वेक्टर स्पोर्ट्स।